जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं 24 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस के बारे में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए क्या फीलिंग है उनकी आज के दिन आपको लेकर के। ओके, बॉटम की एनर्जी टॉवर की आ चुकी है। तो कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में एंड आपके पार्टनर अपने ईगो को बूस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे आपके पार्टनर अभी ईगो में है कि अगर वो मुझसे नहीं बोल रही है तो मुझे क्या पड़ी है, मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे भी नहीं जाना। ओके, 16 8 24 ट्विन फ्लेम दोनों साइड से एक ही सिचुएशन है। आप कह रहे हैं मैं क्यों जाऊं, वो कह रहे हैं मैं क्यों जाऊं। ये दिक्कत दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही थी जो एंड हो रही है। चलिए यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए वन, चाहिए तो वन ही है, फिर ये वन, फिर ये 1 2, फिर ये 1 2। ओके, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 16 3 8 1 9 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इससे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, किसी टैरो रीडर से इन्होंने कांटेक्ट किया है, क्योंकि आप लोगों के बीच में टॉवर आया हुआ है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। मे भी आपके पार्टनर भी टैरो रीडिंग देखते हैं, नहीं तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत लंबी ईगो फाइट चल गई है आप लोगों के बीच में। मे भी बहुत लंबे टाइम से नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट वाली कंडीशन है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, ये बंदा मेरे लिए सही है भी कि नहीं है, मैं यहाँ पर अपने इमोशन, अपनी फीलिंग पुट कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं। 16 3 19। एंड ऐसा दिख रहा है कि उस एस्ट्रोलॉजर ने या टैरो रीडर ने आपके बारे में बहुत पॉजिटिव साइन दिया है। 19 सन की एनर्जी है। तो सन की एनर्जी से दिख रहा है कि जिसने भी इनको आपके लिए बताया है वो बिल्कुल पॉजिटिव बताया है। डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, यस 4 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, उसने कहा है कि आपका ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 4 3 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो किसी ना किसी ने इनको अश्योर किया है कि आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है। एंड यहाँ पर कोई भी डेंजर की संभावना नहीं है। मतलब दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन एंड तो कभी नहीं हो सकता। एंड ये सुन के आपके पार्टनर तो बिल्कुल खुशी से पागल हो गए। एंड 4 3 7 7 एंड 16 23 हायरोफेंट। तो किसी ने इनको ये बता दिया है कि आप ही इनके होने वाले ब्राइड या ग्रूम हैं, मतलब इस तरह की एनर्जी है। ओके, आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप ही के साथ इनका होकर रहेगा। किसी की दम नहीं है कि कोई आप लोगों को अलग कर पाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि टेंशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरिड दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये देखिए ये कंडीशन, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मेरा प्यार ऐसे ही रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, पूरा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल चैन सुकून सब उड़ा हुआ है। एंड फिर मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे सब पास्ट की एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ वैंड। जैसे पहले मैंने क्या बताया था कि पहले आपके पार्टनर ईगो में थे, बट बाद में क्या हुआ, इनको लगा कि चलो ठीक है मैं किसी से एडवाइस लेता हूँ। तो ये जो एनर्जी आ रही है ये वही एनर्जी है। पहले ये ईगो को पकड़े हुए थे कि नहीं जाना है मुझे, मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे कनेक्शन रहे या ना रहे, आई डोंट केयर। बट फिर इन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ किया है। एंड ये जो सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है वो ये है कि चलो अपना ईगो भी बचा के रखते हैं, लेकिन ये जो रातों की नींदें उड़ रही हैं एंड ये जो खाना पीना मुश्किल हो रहा है, चैन से जीना मुश्किल हो रहा है, तो क्योंकि जब कोई इंसान सिंगल होता है, अकेला होता है, तो क्या होता है उसके मन में 50 एजम्पशन आते हैं, अब क्या होगा, वो व्यक्ति तो मुझसे कांटेक्ट कर नहीं रहा है, एंड ऐसा ना हो कि अब वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए, क्या हम लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया। क्योंकि 9 3 12 की एनर्जी है, हैंग्ड 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो जस्टिस का मतलब यह है कि आपके पार्टनर अपने आप को इस बुरी हालत से निकालना चाहते थे, क्योंकि इनको लग रहा था ये इस कंडीशन में रह नहीं पाएंगे। क्योंकि जब किसी की रातों की नींदें उड़ जाएंगी,
दिन का चैन सुकून गायब हो जाएगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कितने दिन ऐसे गुजार सकता है? उसे कभी तो चैन चाहिए होता है ना। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने फाइनली डिसाइड किया है कि इनको, क्योंकि 9 to 11 से 2 की एनर्जी आ रही है जो कि हाई प्रीस्टस की होती है। एंड हाई प्रीस्टस की जो एनर्जी होती है वो हिडन होती है, कि क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी, कि आपने जैसे अपने आप को किसी शेल में बंद कर लिया है। आपको देख के, आपके एक्सप्रेशन से पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपके दिल में चल क्या रहा है। डिवाइन 2 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ कप, पेज ऑफ कप की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्हीं को झुकना पड़ेगा। ओके, ये तैयार हो गए थे झुकने के लिए, ये तैयार थे ईगो फाइट को एंड करने के लिए। लेकिन फिर इनको लगा कि एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर लेते हैं, टैरो रीडर से कांटेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, ऐसा ना हो कि मैं झुक भी जाऊं, मैं सरेंडर कर दूं, मैं अपने आप से शुरुआत कर दूं, लेकिन पार्टनर नो बोल दे। तब क्या होगा? तब तो इंसल्ट हो जाएगी, बहुत गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो है, इन्होंने बहुत वाइजली डिसीजन लिया है कि मुझे किसी टैरो रीडर या किसी से एडवाइस लेनी चाहिए। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? क्या प्रॉब्लम है? मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आप ही के बारे में 24 घंटे सोचते रहना, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर दिन रात आप इन्हीं के माइंड में चल रहे हैं। मैंने बताया ना, दिन रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं, रातों की नींदें उड़ गई हैं। 9 1 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इन्हीं ने कोई बुरा काम किया है, गलत काम कर दिया है, जिसकी इनको सजा मिल रही है। क्वीन ऑफ कप क्यों है डिवाइन? 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पेन में है। यस, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये पेन, इसका एंड ये करना चाहते हैं। मतलब जैसे एक जो कोल्ड वॉर चल रहा था, वो जो बर्फ़ जम गई थी, उसको आपके पार्टनर ने तोड़ने का डिसीज़न लिया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये बहुत लंबे टाइम तक खींच नहीं पाएंगे, ये नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन। ओके, 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बहुत पेन में है, बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक अकेलेपन वाली फीलिंग आ रही है इनके अंदर। यस, इनका मन यहाँ पे भी कर रहा था कि आपसे बात कर लें, आपसे बात कर लें, लेकिन वही चीज़ हो जाती है ना, इंसान को लगता है कि अगर बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को नहीं होती है। मेन चीज़ यह है कि जो आंसर आएगा वो एक्सपेक्टेड आएगा या अनएक्सपेक्टेड आएगा। अब अगर एक्सपेक्टेड आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड आ गया तब क्या होगा? तो इसके लिए मुझे दिख रहा है मे बी किसी ने आपके पार्टनर को सोल्यूशन दिया है, किसी से इन्होंने डिस्कस किया है, उसने कहा है कि आप किसी के पास जाके एडवाइस ले लो, फिर आप रिलैक्स हो जाओ। तो फिलहाल इन्होंने जो भी एडवाइस ली है ये रिलैक्स हैं। अब मुझे दिख रहा है ये आपसे बात करने के लिए आ गए हैं। ये क्या बात कर सकते हैं डिवाइन? 7 ऑफ कप, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तो बस 7 ऑफ कप से चूजन वन वाली एनर्जी आ रही है कि आप ही हो, क्योंकि यहाँ पे किसी ने इनको बताया है कि आप तो इनके पहले से, मतलब बने बनाए हस्बैंड या वाइफ हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। आप लोगों के बीच में तो कोई थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लिटरली मुझे यही सॉन्ग डेडिकेट हो रहा है। 8 7 15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पाने की चाहत, ख्वाहिश, पैशन एंड पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी फीलिंग्स इनके अंदर आ चुकी हैं। यस, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव। जैसे इनका दिल रोने का कर रहा है कि मैं कितनी टेंशन में था, मैं कितना परेशान थी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मुझे कितना सहना पड़ा है, तुमने ऐसा क्यों किया, हाउ डेयर यू। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। जस्टिस की एनर्जी। तो भाई आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि इनको जस्टिस मिल गया। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इतने टाइम से इतनी टेंशन में थे, एंड फाइनली अब आपको मतलब आपका इनका हो जाना, आप इनके हो जाओ, बस इनके लिए इससे बड़ा जस्टिस कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 8 7 15 में भी कोई थर्ड पार्टी जेलस हो गई है। मे भी किसी थर्ड पार्टी ने इनसे इसलिए कहा था कि क्या पता जाएंगे वहाँ पे, एस्ट्रोलॉजर बोल देगा कि नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, तो थर्ड पार्टी खुश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, यस, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की भी एनर्जी आई थी। तो कोई थर्ड पार्टी है जिसने सोचा ये था कि आपके पार्टनर जाएंगे किसी के पास एंड वहाँ पे ये आंसर आएगा। देखिए, जस्टिस यहाँ पे 2 टाइम आया है, एंड 2 टाइम से का मतलब ये है कि एक जस्टिस आया है आपके पार्टनर के लिए एंड एक जस्टिस आया है थर्ड पार्टी के लिए।
मतलब थर्ड पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर को भड़काया एंड वही लेके गई। अब ये फ्रेंड हो सकता है ज़्यादातर, ओके, या फिर कोई रिलेटिव भी हो सकता है। तो कोई लेके गया है एंड उस जो मतलब जो भी है वो व्यक्ति, ओके, तो यहाँ पर यस जस्टिस की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी को भी जस्टिस मिल गया। जस्टिस का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी का भी काम तमाम हो गया है। जो थर्ड पार्टी, अच्छा यहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आपके लिए जो उनका प्यार है वो सच्चा है, मतलब आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। डिवाइन ने भी जैसे गारंटी दे दी है, डिवाइन ने भी अश्योर कर दिया है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। तो फिलहाल कोई नेगेटिविटी नहीं बची है। क्या फीलिंग इंटेंशन है? पावर, आपके पार्टनर को पता है कि पावर आपके हाथ में है। गार्जियन एंजल, एंजल आपके पार्टनर की हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस इनको लगातार मिल रही है, एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव। एंड इंट्यूशन 15 नंबर की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई डेविल में भी ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपसे भी कनेक्टेड है, या फिर किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इनर विजडम, अपने दिल की सुनिए, दिमाग की मत सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने दिमाग का दही कर दिया हो, किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया हो, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया हो। तो आप अपने दिल की सुनिए, जो आपका दिल कह रहा है वही सच है। ओके, जय माता दी।